प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। नमस्कार, मैं मुकेश राठौड़, मोटिवेशन स्पीकर। स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको जो बात करूंगा वो है सीमा हैदर और सचिन के ऊपर। दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर आज सबसे ज़्यादा ट्रेंड में अगर कोई चल रहा है तो वो सीमा हैदर चल रही है। पाकिस्तान से आई हुई एक लड़की जो अपने 4 बच्चों को साथ में लेके आई है और इंडिया में करीब 2 से ढाई महीने से वो रह रही है। सचिन नाम का लड़का जो है, उसके साथ उसको पबजी गेम से उसकी मुलाकात होती है, दोनों में प्यार होता है और ये सिलसिला और आगे बढ़ता है। और सीमा जो बताती है कि 5वीं क्लास वो पढ़ी है और वो पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है और नेपाल से इंडिया में प्रवेश करती है बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि हमारा इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए जगह होती है। हमारा इंडिया में रिस्पेक्ट होती है। हम छोटी से छोटी चीज़ों पे बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट होती है, हमें गर्व है कि हमारे देश में इस तरह का कानून है कि हम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन एक सुरक्षा की नज़र से देखा जाए तो सीमा हैदर को एक आतंकवादी या फिर जासूस के नज़रिए से भी देखा जा रहा है। और बहुत सारी एजेंसी जो हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, एजेंसी हैं, जो उनके ऊपर ये उनको ज़्यादा शक है कि सीमा हो सकता है कि वो पाकिस्तान से जासूस के रूप में आई हो। दोस्तों, हमारी टीमें हैं, जो हमारी सुरक्षाकर्मी हैं, वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उसकी खोज कर रहे हैं कि किस तरह से इसका हल निकाला जाए। नहीं तो दूसरा कोई कंट्री होता तो शायद उसको अभी तक मार भी दिया गया होता, उसे जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन हमें हमारे देश के ऊपर गर्व होता है कि हर तरीके से हर किसी का सहयोग किया जाता है। उधर पाकिस्तान में ये हाहाकार मचा हुआ है कि कैसे एक मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म में जाके चली जाती है और धर्म को चेंज कर लेती है। और ऐसे पब्लिक काफ़ी जो धमकियां दे रहे हैं कि अगर वो नहीं आई तो मार देंगे, आ गई तो मार देंगे। सोचिए आप कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो बोल रहे हैं कि अगर नहीं आई तो हम वहाँ की जो हिंदू लड़कियां हैं, वहाँ के जो लोग हैं, हिंदू समाज है, उसको परेशान करेंगे या उसको कहीं ना कहीं तकलीफ़ देंगे। ऐसा कई शहरों में, कई सिटी में ऐसा हुआ भी है कि मंदिरों के ऊपर हमले भी किए गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसा धर्म है तो वो है इंसानियत का धर्म। अगर इंसान का धर्म देखें तो हमारा जो देश है, जो हमारे देश के बड़े लोग हैं, आगवान हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। हमको लग रहा है, कई लोग बोल रहे हैं इसको भगा देना चाहिए, कई लोग बोल रहे हैं इसको नहीं जाना चाहिए। मतलब कहने का मेरा अर्थ ये है कि जो चीज़ें हो रही हैं परफेक्ट हो रही हैं कि एक लड़की को अगर वाकई में वो प्रेम के चक्कर में आई है तो वाकई में उसको भेजेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसका मर्डर भी हो सकता है, उसके ऊपर जानलेवा हमला भी हो सकता है। इस नज़रिए से भी हमारी सरकार काम कर रही है कि कोई एक व्यक्ति आई है, कोई लड़की आई है तो उसको ऐसे ना भेज दिया जाए जिससे उसके ऊपर जान का हमला हो सके। और इधर हमारी एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्ना हैं, पूरी तरह से जांच कर रही हैं, बारीकी से जांच कर रही हैं, कहीं कोई व्यक्ति बाहर से प्रेम का नाम लेके जासूसी के रूप में, आतंकवाद के रूप में वो कहीं प्रवेश ना कर जाए। क्योंकि अगले साल हमारे देश के अंदर एक बड़ा इलेक्शन है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, पीएम के लिए इलेक्शन है। इसको भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक साफ अपनी प्रक्रिया दूँ तो ये है कि अगर जांच एजेंसी सही तरीके से काम कर रही हैं और लड़की अगर निर्दोष है, अगर वो बाकी में जासूस नहीं है, तो उसे रहने का मौका देना चाहिए, उसके बच्चों को पढ़ाई का मौका देना चाहिए, उसे घर बसाने का मौका देना चाहिए। और अगर हमारी एजेंसी क्लीन चिट नहीं दे पाती, कहीं ना कहीं अगर शक के दायरे में ही है, कहीं ना कहीं क्लीन चिट नहीं दे पा रही हैं, तो हमारे देश को, हमारे खासकर मीडिया को उसे सपोर्ट करके उसको पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और हमें क्या सीखना चाहिए ऐसी घटनाओं से? हमें ये सीखना चाहिए कि अगर हम कहीं कुछ गेम्स खेल रहे हैं, इंटरनेट पे कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए हम किसके संपर्क में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्यार का नाम लेके ऐसा ना हो कि हम एक देश को खतरे में डाल दें, हमें खास कर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे सीमा की मैं सबसे बड़ी गलती जो मानता हूँ वो ये है कि अगर आपके पास आने का इतना दिमाग था कि आप 4 कंट्रियाँ क्रॉस करके आई हैं, तो आपको और थोड़ा सब्र करके आपको बाकायदा पासपोर्ट लाके अच्छे से आपको प्रवेश करना चाहिए था, तो जिससे आपको इतनी प्रॉब्लम का सामना, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सचिन जैसे युवाओं से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी एजेंसियों के पास होती है। और ये जिम्मेदारी केवल एजेंसियों की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम भी ध्यान रखें कि हम कैसे लोगों से संपर्क कर रहे हैं, कहीं हमारे इस पागलपन से कहीं देश को खतरा ना हो जाए, इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आप
आपको वहाँ सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। आप नेपाल गए थे, आप बता रहे वहाँ पे शादी की, जो भी किया वो ठीक किया। आप हो सकता है कि एक प्रेम में है या कुछ भी है, लेकिन हम प्रेम में इतना भी हमें अंधा नहीं होना है कि कल जाके हमारे 150 करोड़ जो हमारी आबादी हमारे देश की, उनके ऊपर कोई खतरा हो जाए। आपको अगर बाकी में सच्चा प्रेम था तो थोड़ा सब्र करना चाहिए था और आपको हर हालत में उसको बोलना चाहिए था कि आप वीज़ा के बिना मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा। आपको वीज़ा तो चाहिए। यहाँ पे आपकी बहुत मूर्खता है, आपका पागलपन है। ये हमारे देश को बहुत पीछे छोड़ सकता है, हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान में डाल सकता है। तो सभी से मैं यही प्रार्थना करूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सीमा हैदर का जो केस है इसको अब ज़्यादा टीवी पे, चैनलों पे, सोशल मीडिया पर ना दिखा जाए और हमारी सुरक्षा है क्योंकि हमें भरोसा है और हम सबको भरोसा करना चाहिए। वो सही निर्णय लेने वाली हैं और सही फैसला देने वाली हैं। चाहे कोई भी एजेंसी हो, वो अपना अच्छे से काम कर रही है। अगर वाकई में सीमा हैदर प्रेम में आई है तो हमारे देश को उसको एक्सेप्ट करेगा हमारे देश को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, वो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं ना कहीं एजेंसियां कहीं शक के दायरे में रखती हैं और क्लीन चिट नहीं मिलती है तो उसे वापस भेजना बहुत ज़रूरी है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार चैनल पर आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।